हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक 2.1। फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं आप सबके साथ में हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नई पोएम के साथ, जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये पोएम क्लास 12th की इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है, जिसका आज हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो माई मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने, जिनका जन्म 1934 में और डेथ 2009 में हुई। ठीक है, क्लियर। पोएम शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। समझिएगा, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से, अर्थात अपने माता पिता के घर से। टू कोचीन, कोचीन को। ड्राइविंग, वाहन चलाकर जाते हुए। समझिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से वाहन चलाकर कोचीन जाते हुए। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? ड्राइविंग का मतलब वाहन चलाकर जाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। टू कोचीन, कोचीन को। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। अब इस प्रकार, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए। क्लियर। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई सा, मैंने देखा। माई मदर, अपनी माँ को। बेसाइड मी, जो मेरे पास में ही थी। बेसाइड का मतलब पास में, तो जो मेरे पास में ही बैठी थी। बेसाइड मी, जो मेरे पास में ही थी। डोज, ऊँघ रही थी, ऊँघाई ले रही थी। उबासी जिसे बोलते हैं, उनिंदा होना। तो डोज, ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह से, और उनका मुंह कैसा था? खुला हुआ था। तो डोज, ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह से ऊँघ रही थी। हर फेस असेन लाइक दैट अ कॉर्स, और उनका जो चेहरा था, ठीक है, उस चेहरे का रंग उड़ गया था। लाइक दैट अ कॉर्स, एक मुर्दे की तरह। कॉर्स का मतलब होता है मुर्दा, ठीक है, या लाश कह सकते हैं। तो हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स, उनका चेहरा, हर फेस, उनका चेहरा असेन हो गया था या पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह। एंड, और रियलाइज्ड विद पेन, और रियलाइज्ड विद पेन मतलब दुख से महसूस किया। रियलाइज्ड विद पेन, जिसे दुख से महसूस किया। पेन का मतलब दुख या दर्द। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकेड, तो शी वॉज, वह थी। एज ओल्ड, उतनी बूढ़ी। एज शी लुकेड, जितनी वो दिखती थी। तो शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकेड, वे उतनी बूढ़ी थी जितनी वे दिखती थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही। बट सून, लेकिन शीघ्र ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उन विचारों को दूर कर दिया। दैट थॉट, उन विचारों को। अवे मतलब दूर, पुट मतलब रख दिया। पुट का मतलब होता है
रखना। ठीक है, तो रख दिया, दूर रख दिया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उन विचारों को दूर रख दिया। कौन से? अपनी माँ को जो देख रही थी, उन विचारों को उसने दूर कर दिया। एंड और लुक इट आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, नन्हे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, चलते हुए। स्प्रिंटिंग का मतलब चलते हुए या दौड़ते हुए। ठीक है, चलते हुए या दौड़ते हुए कह सकते हैं। तो एंड और लुक इट आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, नन्हे पौधों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन, मेरी का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्नचित। तो प्रसन्नचित चिल्ड्रन, बच्चे, स्पेलिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। जैसे पौधे होते हैं ना, तो नई कोपलें निकलती हैं। ठीक है, उन पौधों में से जो नई शाखाएं निकलती हैं, उनको कह रहे हैं बच्चे, आनंदचित बच्चे या प्रसन्नचित बच्चे कह रही हैं उन्हें। तो एंड लुक इट आउट एट यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, और उन दौड़ते हुए नन्हे पौधों को देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो प्रसन्नचित्त बच्चे थे, वे स्पिलिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। बट, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर अर्थात हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच, आफ्टर के बाद। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, यार्ड्स का मतलब गज या कदम। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर। अवे आगे है पैसेज में, देख लेना। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर। आई लुक इट अगेन एट हर, मैंने फिर से उन्हें देखा। किसे? अपनी माँ को। जो पोएटस हैं कमला दास, वो कह रही हैं कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर के, आई लुक इट अगेन एट हर, मैंने फिर से उन्हें देखा। वान, वान का मतलब होता है फीका पड़ जाना, रंगहीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वान, जो फीकी पड़ी हुई थी, फीकी पड़ी हुई थी, पेल, एक पीली पड़ गई थी, एज अ लेट विंटर्स मॉर्निंग। लेट का मतलब यहाँ पर देर से नहीं है, पिछले से है। ठीक है, एज अ लेट विंटर्स मून, मॉर्निंग मून, तो पिछले शीत ऋतु के चांद की तरह, चंद्रमा की तरह। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर के, आई लुक इट अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वान, एकदम फीकी पड़ी हुई थी, पेल, एकदम पीली पड़ गई थी, एज अ लेट विंटर्स मून, पिछले शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह। एज अ की तरह, तो पिछले शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह वह एकदम पीली पड़ गई थी, पेल, पीली पड़ गई थी, और फीकी पड़ गई थी, वान। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, फेमिलियर का मतलब परिचित होता है, और एक का मतलब होता है दर्द। एंड फेल्ट और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वह पुराना परिचित दर्द। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वह पुराना परिचित दर्द को
महसूस किया और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, फेल्ट किया। माई चाइल्डहुड फियर्स, जो मेरे बचपन का डर था। चाइल्डहुड का मतलब बचपन, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो काकी के जुड़ जाएगा। तो एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का भय था। बट, लेकिन, ऑल आई सैड, जो कुछ भी मैंने कहा। बट, लेकिन, ऑल आई सैड, जो कुछ भी मैंने कहा। वाज, वह था, क्या था। सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। सी यू सून का मतलब है फिर मिलेंगे, ठीक है। तो बट, लेकिन, ऑल आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा। वाज, वह ये था। सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। बस इतना ही कहा पोइटस ने। क्या कहा। सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया। ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया। वाज, वह ये था। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो पोइटस यहाँ पर कह रही है कि जब एयरपोर्ट में मैंने उन्हें देखा तो क्या किया कि जो कुछ भी उसने कहा तो बस एक ही शब्द कहा। क्या कहा। सी यू सून अम्मा, बस इतना ही कहा, एक ही सेंटेंस, और कुछ कोई बात नहीं की। और करने में यदि कहा जाए तो उसने बस एक ही काम किया। क्या किया। केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई, बस मुस्कुराती रही, और ना ही आगे कुछ काम किया, ना ही कुछ बात की। वो क्या होता है जब अपने किसी खास व्यक्ति से दूर हो तो दूर होने का एक अलग दुख होता है। तो उसमें क्या होता है, कहने को जब बहुत कुछ ज्यादा होता है तो व्यक्ति कह ही नहीं पाता है। तो वही यहाँ पर उनका इनका मतलब है कि ऑल आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा बस यही था। सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। और जो कुछ भी इन्होंने किया वो क्या था, केवल ये मुस्कुराई और कुछ नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया है तो पहली चीज तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताइए। हम फिर से एक सेपरेट और अलग तरीके से एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और इसका सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चंस आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।